मुझसे थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बन गए कि अच्छा जॉइंट फैमिली क्यों विघटन हो रहा है, और हमारे जो बड़े बुजुर्गों का उनका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें थी। सिर्फ प्री पढ़ कर भी आगे आप मतलब अगर आप मेंस पे ध्यान दे रहे हो तो प्री भी तैयार होता जाता है। कई बार आजकल एमपीपीएससी का एक अप्रोच भी चेंज हो रहा है, वो एनालिटिकल बेस्ड हो रहा है। तो अगर आप होलिस्टिकली पढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से बनेंगे प्रीलिम्स के भी। अगर कोचिंग नहीं भी ले रहे हो तो एक बार आप जैसे इंदौर जैसी जगह है तो आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं कि आपको बता सके, तो आप एक बार विजिट करें। नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी 2023 के इंटरव्यूज चल रहे हैं। मैडम अपना इंटरव्यू देकर के आई है, तो वीडियो में हम मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे इंटरव्यू का, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, कौन से बोर्ड हैं, कितने बोर्ड चल रहे हैं, ओवरऑल सारी स्ट्रेटजी वगैरह क्या थी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा हुआ मैम आप पे? अच्छा रहा। बोर्ड कौन सा था? मेहरा सर का बोर्ड था मेरा। कितनी देर चला हुआ लगभग? मेरा 20 मिनट चला होगा तकरीबन। हाँ ओके मैम, पहले अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से आए हैं और एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्या है? मेरा नाम रानी सिंह है, मैं उमरिया जिले से आती हूँ और मेरा एजुकेशन आईआईटी से है, आईआईटी दिल्ली से है। ओके, तो अभी आपका अटेम्प्ट और इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था और तीसरा अटेम्प्ट। दूसरा इंटरव्यू। इससे पहले कौन सा इंटरव्यू दिया था आपने? इससे पहले मैंने 2022 का दिया था और जिसमें श्री कृष्णकांत शर्मा जी का बोर्ड था मेरा। तो क्या रहा वो काफी? बढ़िया था, बस वही कि एक अच्छे कॉलेज से, टेक्निकल फील्ड से मैं सिविल सर्विसेज में आ रही थी, तो इस पे उन्होंने ज़्यादा चर्चा की। इस बार किस सवाल से शुरुआत हुई आपकी? यही कि कौन सा बोर्ड था पहले और कैसा रहा इंटरव्यू लास्ट टाइम का, और साथ ही आईआईटी के ऊपर ही चर्चा हुई ज़्यादातर, तो कि क्यों प्रसिद्ध है, वहाँ से यहाँ क्यों आ रहे हो, ऐसी चीज़ें। इसके अलावा और सवाल याद आ रहे हो तो आप? जैसे उन्होंने मुझसे दूसरे मेंबर ने मुझसे सामाजिक समरसता पूछा था और सिकल सेल एनीमिया के बारे में पूछा। फिर मैं आबकारी उप निरीक्षक के पद पे हूँ वर्तमान पे, तो उन्होंने यही पूछा कि एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन की अच्छा बच्चों को संस्कार किससे मिलते हैं, माँ से मिलते हैं। अगर माँ बाहर जॉब के लिए जा रही है तो कैसे संस्कार देगी, थोड़ा वो भी चार जानने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे क्वेश्चन थे। हाँ, आपके होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह से कोई सवाल? होम डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा तो नहीं था, उन्होंने बस यही पूछा था कि वहाँ पर कौन सी कॉमन बीमारी है, तो वो सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है तो वहाँ पे ये रहता है। और करंट अफेयर का कोई सवाल, आईआर से कोई सवाल? नहीं, करंट अफेयर कुछ नहीं, बस मुझसे थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बन गए कि अच्छा जॉइंट फैमिली क्यों विघटन हो रहा है, और हमारे जो बड़े बुजुर्गों का उनका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें थी। सबके अलावा और कोई सवाल याद आ रहा, हॉबी से वगैरह से? नहीं, मेरा थोड़ा एनालिटिकल ही चलता रहा। मेरे कॉलेज को लेकर मेरी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी मेरा फील्ड था, तो उस पे चला गया कि अच्छा सोल्जर्स अगर ठंड के क्षेत्र में जा रहे हैं तो उनके लिए कौन सा फैब्रिक सही रहता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा। हाँ, क्या मैम, आपने कितने हॉबी डाली थी रेफ में? मेरी हॉबी तो वॉलीबॉल खेलना है, लैंडस्केप पेंटिंग, स्केचिंग करना, ये सब डाली थी मैंने, लेकिन इससे क्वेश्चंस बने नहीं। ऐसा कर रहे थे वो, क्या लगता है? मे भी एक टेक्निकल फील्ड से, आईआईटी से आप हो तो एक आपका कल्चरल एस्पेक्ट्स जाने की कोशिश थी उनकी, मुझे तो यही लग रहा था। हाँ ओके मैम, मैं आपकी स्ट्रेटजी पर आऊँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं एमपीपीएससी से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर के परचेज कर लीजिएगा। नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, तो उससे भी आप मंगा सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह से करके। मैम, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी या ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करूँ, क्योंकि आप पिछली बार आपने इंटरव्यू दिया था, क्या लगता है स्ट्रेटजी एक कैंडिडेट की किस तरह से रहनी चाहिए ताकि वो पहले ही अटेम्प्ट में आकर के यहाँ तक पहुँचे? मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाए थे और प्रैक्टिस ज़्यादा की थी प्रीलिम्स की। कोचिंग्स वगैरह ज़्यादा लिए, मतलब मैं किसी कोचिंग से नहीं जुड़ी हूँ, यूँ मैंने खुद से ही किया था। इसमें मैंने मतलब जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कोई एक एमपीजीके की बुक पकड़ लो और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, मैंने तो यही स्ट्रेटजी रखी थी। अच्छा, हाँ। इस सब के अलावा और क्या लगता है, पीवाईक्यूज वगैरह, एनसीईआरटीज वगैरह? पीवाईक्यू, एनसीईआरटीज प्रीलिम्स में तो इतना रोल नहीं प्ले
प्ले करा। मैं एक्चुअली मैंने लक्ष्मीकांत, मेरा बेस लक्ष्मीकांत जीएस को लेकर थोड़ा मजबूत है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन से बहुत प्रैक्टिस करती थी, यही मैं बोलूँगी। क्या लगता है इस बार का इंटरव्यू और पिछली बार के इंटरव्यूज दोनों में क्या डिफरेंस रहा और कौन सा ज़्यादा बेटर रहा? अब तो ये मार्क्स आएंगे तभी पता चलेगा मुझे। बाकी थोड़ा ऐसा है कि मैं इंग्लिश मीडियम से आ जाती हूँ, तो कुछ वर्ड ऐसे थे कि जहाँ मैं फंस रही थी, बट मैं वहाँ पे सामाजिक समरसता मुझे क्लियर, अगर मुझे हिंट मिल जाता है कि इंग्लिश में क्या होता है तो मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं ये शो करना चाहती थी कि हाँ मुझे इंग्लिश मीडियम क्योंकि आपका इंग्लिश मीडियम है तो पूछ सकते थे ना कि आप थोड़ा इंग्लिश में इसको बता सकते हैं, ऐसा? मैंने तो इसका पहले एग्जाम्पल सुन रखा है कि इसका नेगेटिव फर्क पड़ा था, तो इससे मैं बचने के लिए मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मैंने उनको बोल दिया कि सर माफ़ी चाहूँगी, मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे फील आ रहा था कि हाँ ये कुछ इजी वर्ड है, ये आना चाहिए, बट वही थोड़ा इंग्लिश मीडियम की वजह से मेरा ऐसा हो गया। अच्छा। और अभी जो फिलहाल मैं आपकी जो और थोड़ी सी और बात करूं प्रीलिम्स पर ही, तो क्या प्रीलिम्स को हमें किस तरह से लेना चाहिए? जैसे कि मेंस हमको करना है, साथ में लेकर के चलना चाहिए या केवल हमको प्रीलिम्स की तैयारी ही एक टाइम पे करनी चाहिए, मेंस को बाद में करना चाहिए? क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, होलिस्टिक प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहले आप तो मेंस को ध्यान पे ही रखते हुए पढ़ो, क्योंकि प्री पढ़ कर भी आगे आप, मतलब अगर आप मेंस पे ध्यान दे रहे हो तो प्री भी तैयार होता जाता है। कई बार आजकल एमपीपीएससी का एक अप्रोच भी चेंज हो रहा है, वो एनालिटिकल बेस्ड हो रहा है, तो अगर आप होलिस्टिकली पढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से बनेंगे प्रीलिम्स के भी। और वही है कि जब 1 महीने बचे रहे, 2 महीने बचे रहे, तब आप प्री के लिए पूरा फोकस हो जाओ। और मैं तो इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ही बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा करना के लिए, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स में भी जितने से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स देख लो, पैटर्न उससे समझ में आ जाता है। ओके, आंसर राइटिंग की अप्रोच कैसी रहनी चाहिए? किस तरह की अप्रोच थी आपकी? क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए आंसर राइटिंग के लिए? लाइक इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के अलावा और जिससे नंबर गेन किया जा सके? जिससे नंबर गेन किया जा सके, डायमेंशंस अच्छे रखो, कवर करने की कोशिश करो, और मतलब समझ नहीं पाया। ओके, इसका भी मैं थोड़ा सा और बात करूंगा, आपको करंट अफेयर वगैरह, हाँ, मैपिंग, फ्लो चार्ट्स वगैरह ये डालने चाहिए क्या? चार्ट्स, हाँ जरूर डालें। थोड़ा सा इधर जाइए मैम जी, नहीं तो फ्रेम से बाहर हो जाए एक्चुअली। हाँ, मैं तो वही कह रहा था, मैं मैप वगैरह, फ्लो चार्ट्स वगैरह ये सब आंसर में डालने चाहिए, और कितना जरूरी है ये सब? इससे आपकी जो कॉपी है थोड़ी रीडेबल अच्छी बन जाती है। पॉइंट्स फॉर्मेट में लिखो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, तो पढ़ने में भी थोड़ा ज़्यादा आसानी होती है, और आपके डायमेंशन अलग अलग दिखते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनका यूज़ करना चाहिए। ओके, एंड आजकल जैसे कि टेक्नोलॉजी मतलब एआई वगैरह, चैट जीपीटी, इनका इस्तेमाल करना चाहिए तैयारी के दौरान? हाँ करना चाहिए। इससे किया था? मैंने किया तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूर्णतः, मतलब कई बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, कई इन्फॉर्मेशन थोड़ी सही नहीं रहती है, लेकिन हाँ इसकी मदद तो लेनी ही चाहिए। गाइडेंस वगैरह का क्या कहेंगे? कोचिंग जरूरी है क्या? सेल्फ स्टडी किया जा सकता है? मैंने तो सेल्फ स्टडी किया, मुझे कुछ अच्छे दोस्त मिल गए थे गाइड करने के लिए, और मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कोचिंग टेस्ट प्रैक्टिस लगाया था कोचिंग में। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हेल्प मेरे फ्रेंड्स ने ही की है, जो ऑलरेडी अभी पद में हैं, वो भी अच्छी अच्छी जगह सेलेक्ट हो चुके हैं। जिन लोगों के पास आप जैसे फ्रेंड्स ना हो, मतलब जो सिलेक्टेड ना हो या फिर जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं ज़्यादातर, तो क्या कहेंगे उनके लिए सेल्फ स्टडी किस तरह से करें वो? सर यूट्यूब पे बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाते हैं, गाइडेंस भी मिल जाता है, तो यूट्यूब बहुत अच्छा जरिया बन चुका है, और आप घर पे भी रहकर पढ़ सकते हो। पूरा प्रीवियस ईयर्स उठाइए, उससे पैटर्न पता चल जाएगा। और आजकल ऐसा है कि आप मतलब किसी से गाइडेंस अगर कोचिंग नहीं भी ले रहे हो, तो एक बार आप जैसे इंदौर जैसी जगह है, तो आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं कि आपको बता सके, तो आप एक बार विजिट करें। हाँ मैम, पीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करके मींस प्रीलिम्स, मेंस, आप इंटरव्यू तक पहुंची हैं, क्या लगता है कहाँ से ख्याल आया ये करने के लिए कि भाई नहीं मुझे पीएससी करना है? और क्योंकि जो पीएससी की तैयारी करते हैं उनका मेन टारगेट यही होता है कि डीसी बनना है, कहाँ से ख्याल आया?
मेरा ख्याल तो धीरे धीरे ही बढ़ा था। मैं कॉलेज में मतलब आईटी फील्ड्स में ना जाकर यहाँ मेरा रुझान टाइम के साथ ही बढ़ा था। और मैं मेरे लास्ट ईयर में डिसाइड की थी कि मैं इसके लिए आगे बढ़ूंगी। क्या कोचिंग जरूरी है? ये डिपेंड करता है सबके ऊपर। मुझे जैसे कि एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट की थी तैयारी तो मैंने तो बुक्स पढ़ना मतलब आंख बंद करके बस बुक्स उठा ली थी मैंने। और आपको गाइडेंस ले लेना चाहिए, लेकिन मैं बस बुक्स, मेरे को बुक्स पढ़ना अच्छा लगने लगा था। मैंने बुक्स पढ़ी, फिर मैंने खुद से एक अटेम्प्ट दिया था तो मेरे नंबर अच्छे आ गए। फिर मुझे लगा चलो अपन करते हैं। कितने घंटे पढ़ती थी? घंटे स्टार्टिंग में जोश था बहुत ज्यादा, तो बहुत पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे पता चल गया कि यहाँ पे घंटे जरूरी नहीं होते हैं, आप इफेक्टिव पढ़ सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा मैं आंसर राइटिंग ही करती थी। हाँ, तो एक कैंडिडेट को क्रैक करने के लिए कितना पढ़ना चाहिए? और मल्टीपल बुक्स यानी मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने चाहिए या एक ही सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना एक बार? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जैसे अगर एक साथ ही एक ही सब्जेक्ट को खत्म ना करते हुए अगर आप टाइम स्लॉट्स बांट लो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो यही करती थी। और फिर आपका क्या क्वेश्चन था? यही सब कि कितने घंटे पढ़ना जरूरी है या कितना पढ़ना चाहिए? घंटों का कोई मतलब नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट पे ध्यान दो। ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी जरूरी है जी। आप किसी दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन 5 घंटे पढ़ रहे हो, तो ये जस्टिस नहीं होगा। आप अगर डेली 6 घंटे पढ़ रहे हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लास्ट में क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए? ऑल द बेस्ट, अच्छा करिए, बढ़िया होगा, आत्मविश्वास रखिए, बस। ओके मैम, थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट। उम्मीद करेंगे आपका इस बार फाइनल सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच मैम।